जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, आज हम स्वागत करेंगे बाबा रामदास अघोरी जी का, बाबा की खरी खोटी से। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। बाबा जी, सिंपल महाकुंभ की जो तस्वीरें आ रही हैं, मतलब गजब। पूरी दुनिया दीवानी भारत की इस सांस्कृतिक ताकत को देखकर, और इस लेवल पर के लोग वहां जो फॉरेनर्स हैं वो रो रहे हैं कि, मतलब रो इन द सेंस लिटरली उनकी आंखों में खुशी के आंसू हैं कि उन्होंने दुनिया में इस प्रकार का एक कुंभ देखा, इस प्रकार का एक इवेंट देखा। और जो मैनेजमेंट है वो गजब है। जो कुंभ का जो पूरा मैनेजमेंट है, अरेंजमेंट है, वो गजब। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से कुंभ के ऊपर हमले कर रहा है, लगातार हमले कर रहा है, विपक्ष जिस तरीके से हिंदुओं का मजाक उड़ा रहा है, महाकुंभ का मजाक उड़ा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ना कुछ सिचुएशंस खराब होती जा रही। मतलब विपक्ष झेल नहीं पा रहा, विपक्ष को कुछ चीजें हजम नहीं। तो बाबा जी, आज आपसे सवाल यही है कि विपक्ष बौराया हुआ क्यों है? बौरा गए हैं जैसे कहते हैं ना, तो असलियत में विपक्ष इतना बौराया हुआ क्यों है जी? सर, 45 करोड़ हिंदू सनातनी कुंभ में आएगा। 45 करोड़, 45 करोड़ हिंदू। अच्छा, जो नहीं आएगा, मनसा वाचा कर्मणा, हृदय से आत्मा से भी, वो भी जुड़ा हुआ है उस कुंभ से। ऐसे बहुत से लोग हैं जो नहीं जा पाएंगे। हो सकता है आप ना जा पाए, मैं ना जा पाऊं, और हजारों लोग ऐसे जो जा नहीं पाएंगे। तो जुड़े सब हैं सर। ये जो हिंदुत्व है ना, ये एक सॉफ्ट पावर बन गया है, पावर। एक बात बताइए, कुंभ तो हजारों सालों से हिंदुस्तान में लग रहा है। अरे भाई, हर साल कोई न कोई अर्धकुंभ, महाकुंभ, कुंभ होता है। नहीं तो माघ मेला तो लगता ही है। माघ मेला का छोटा मोटा लगता है सर। ये जो कार्तिक पूर्णिमा का, सॉरी, ये वसंत, ये आपकी जो ये खिचड़ी 14 जनवरी वाला जो स्नान है, ये तो हर साल होता है। इसको माघी मेला बोलते हैं। हमारे यहाँ यूपी में इसको अमावस्या का मेला भी बोलते हैं। तो हजारों सालों से लगता आ रहा है सर। इतनी हाइप आपने कभी नहीं देखी सुनी होगी जितनी इस बार है। तो सर, इसको योगी और मोदी एक बहुत पावरफुल टूल के रूप में पूरी दुनिया के सामने हिंदुत्व की पावर, सनातन की पावर, पावर मीन्स हमारे, हम पावर का मतलब उससे मत लीजिए कि हमारे पास, हमारे लिए ये कोई किसी पे आधिपत्य जमाने का, किसी को डोमिनेट करने का ये टूल नहीं है। हम कोई साम्राज्यवादी, अधिनायकवादी सोच के लोग नहीं है। जो हमारी आध्यात्मिक शक्ति है भारत की, जो कि हजारों सालों से पूरी दुनिया को जो है वो दिशा देती रही है, वो हिंदुत्व की सॉफ्ट पावर, सनातन की, उसको पहली बार हिंदुस्तान एज अ टूल इस्तेमाल कर रहा है। और भारत की शक्ति के रूप में हम कुंभ को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और दुनिया आंख फाड़े हुए, मुंह बाए हुए देख रही है भारत की तरफ। सर, ये चीज विपक्षियों को पच नहीं पा रही है। कारण है भाई, विपक्षी सरकार ने भी कुंभ कराया था सन 2013 में।
जब आजम खान था तब भी एक कुंभ हुआ था, बड़ी दुर्व्यवस्था थी, पर चलो वो कहते हैं जी हमने तो बहुत अच्छा कुंभ कराया था, पर उसको एक अचीवमेंट के रूप में समाजवादी पार्टी और आजम खान लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते, वरना मुसलमान नाराज हो जाता। जो आजम खान का और समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है, अगर कुंभ को एज एन अचीवमेंट समाजवादी पार्टी प्रस्तुत करे तो मुसलमान तो नाराज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि यदि आज भाजपा का कोई नेता हज यात्रा को बहुत जोर शोर से ऑर्गेनाइज करने लग जाए तो हम लोग का क्या रिएक्शन रहेगा? है साले तुष्टिकरण कर रहे हो, यही रहेगा ना। उन्होंने हज हाउस बनवाया, हम कितना गरियाते हैं, क्यों? तो सर समाजवादी पार्टी की और इंडिया अलायंस के सभी घटक दलों की ये एक समस्या है कि उनके शासन में अगर कुंभ का आयोजन होगा तब भी वो उसको एज एन अचीवमेंट गर्व के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते। योगी जी और मोदी जी का उल्टा है। योगी जी प्राउडली बोलते हैं कि हमने कुंभ कराया। कुंभ योगी मोदी के लिए एक आत्म गौरव, आत्म स्वाभिमान का विषय है। हमको लगता है कि हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने दर्शन से दुनिया को परिचित करा रहे हैं। दुनिया के सामने हिंदुत्व एज अ पावर एस्टैब्लिश हो रहा है। तो सर ऐसे में अब इनको तो मिर्चें लगनी स्वाभाविक है। वो कहते हैं कि आप लोग तो ऐसे कर रहे हो जैसे ये भाजपा का कुंभ है भाई, भाजपा का कुंभ है। भाजपा की एक सरकार ने इतना शानदार कुंभ का आयोजन किया है। अच्छा, आपको मालूम है पुराने जमाने के कुंभ में और इस आज के कुंभ में एक मूल अंतर है। सर पुराने जमाने का कुंभ जो था वो बस सरकारों के लिए बहुत जबरदस्त भ्रष्टाचार का, पैसा बनाने का एक इंस्ट्रूमेंट मात्र था और सब काम चलाऊ इंतजाम होते थे। कुंभ क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या जो पुराने जमाने के लोग बताते हैं हरिमोहन भाई, वो पता है क्या होती थी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी मल मूत्र की दुर्व्यवस्था। क्या था कि वहां हजारों की संख्या में जो पोर्टेबल टॉयलेट्स बनाए जाते थे और उन टॉयलेट्स के नीचे एक टेम्परेरी गड्ढा बना दिया जाता था हर टॉयलेट के नीचे, और वो गड्ढा पहले घंटे में ही भर जाता था। उसके बाद जब आखिर कहां जाएगा आदमी, लाखों करोड़ों आदमी जहां है वो कहीं तो निपटेंगे ना जाके। तो क्या करते थे, दूर दूर तक गंगा की रेती होती थी, उसमें वहीं कहीं दूर चले गए, वहां गड्ढा छोटा सा खोदा, निपटे और उसको ढक दिया रेत से। पर भाई लाखों जहां आदमी उसी रेत पे चल रहे हैं, वो जैसे युद्ध भूमि में माइंस नहीं बिछी होती, पूरे कुंभ क्षेत्र में मल और मूत्र की भीषण गंदगी और दुर्व्यवस्था होती थी। योगी जी ने जब अपने हाथ में काम लिया तो सबसे पहले कहा कि ये बताइए कि इसका परमानेंट इलाज क्या है साफ सफाई का। उन्होंने बोला जी पूरे कुंभ क्षेत्र में सीवर लाइन डाली जाएगी। और आपको मालूम है हजारों किलोमीटर लंबी सीवर लाइन। अब लोग कहेंगे यार 25-50 किलोमीटर के क्षेत्र में कुंभ होता है, हजारों किलोमीटर की सीवर लाइन कहां से पड़ी? पैरेलल सीवर लाइंस चलती हैं और सारी एक दूसरे से जुड़ी होती। और एक मेन सीवर लाइन कितनी बड़ी, जितनी बड़ी है जैसे एक बड़ा कमरा नहीं होता, ऐसे ऐसी सीवर लाइन चलती हैं। और प्रतिदिन रात को 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं जो उन सीवर लाइन के जो जहां पे वो पूरा मलमूत्र इकट्ठा होता है वहां से उसको पंप से सक्शन करके, और प्रयागराज से 50 किलोमीटर दूर एक बाकायदा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है
वहां उस पानी को ले जाके वहां पूरा उसको एसटीपी से ट्रीट करके। तो आज की तारीख में पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में साफ सफाई की इतनी जबरदस्त व्यवस्था है कि आपको पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में और नदी के अंदर एक टॉफी का रैपर, ऐसे एक कागज का टुकड़ा नहीं दिखाई देगा। मैं पिछली बार गया था सर, मैंने बकायदा 3-4 किलोमीटर गाड़ी चली थी कुंभ क्षेत्र में, मैंने वीडियो बनाई थी। ऐसा लगता था नीट एंड क्लीन, स्पिक, क्या मजाल है। और इसके अलावा व्यवस्था पूरी, आपको मालूम है एक एक हेड को काउंट करने की व्यवस्था की गई है। मैं आज सुबह ही शायद आपके साथ ही मैंने एक वीडियो में एक बात बताई थी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वहां इंस्टॉल की गई है कि जितने भी लोग आ रहे हैं, वो जो सॉफ्टवेयर है, जो वो कैमरा है जो कि सैटेलाइट से जुड़े हुए हैं, पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में हेड काउंट करने वाले वो कैमरा लगाए गए हैं जो एक्चुअल नंबर ऑफ पीपल काउंट करते हैं। हर एक एक व्यक्ति की पहचान, ड्रोन से निगरानी, जल पुलिस, गंगा नदी में चप्पे चप्पे पर जल पुलिस तैनात है। इसके अलावा अच्छा, ये इसने टोटी चोर ने एक दुष्प्रचार फैलाया कि सरकार ने जो है नाविकों की रोजी रोटी छीन ली है इस कुंभ में। सब झूठ बात है, टोटली फ्रॉड है। 100% नाविक वहां पे, सभी नावें। वो असल में चक्कर क्या है, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो गंगा और यमुना जी का जो संगम है, तो लोग तो नदी के किनारे नहाते हैं ना। इनफैक्ट संगम किनारे पे नहीं है, एक तरफ से गंगा जी आ रही हैं, एक तरफ से जमुना जी आ रही हैं। यमुना जी का पानी हरा होता है और गंगा जी का पानी मटमैला होता है। तो जो किनारे से करीब 300 मीटर अंदर जाके जहां गंगा और यमुना का पानी मिलता है, बाकायदा वहां दो धाराएं बहती हुई दिखाई देती हैं, गंगा जी मटमैली, जमुना जी हरी। तो जहां वो हरा और मटमैला मिल रहा है ना, वो जगह है संगम, जो कि नदी से, तट से करीब 300 मीटर अंदर होता है। सर वहां पे जाके लोग स्नान करते हैं, वहां पे घाट बनाए गए हैं नदी के बीचों बीच, और हर एक नाव के ऊपर आप, नाविक जो है खुद भी लाइफ जैकेट पहना होगा, और उसकी नाव में बैठने वाला प्रत्येक व्यक्ति को जब तक लाइफ जैकेट नहीं पहना के बकायदा सिक्योर करके आप नाव में बिठा ही नहीं सकते, इतनी सिक्योरिटी है। उसके अलावा एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू, मैनेजमेंट, इलाज, खोया पाया, कोई एक्सीडेंट हो जाए, इसके अलावा 24 घंटे निगरानी, रहना, खाना, सोना, नहाना, ट्रैफिक मैनेजमेंट। सर 45 करोड़ लोगों को होस्ट करना मामूली बात है क्या? तो सर इतना सफल आयोजन जब होगा तो योगी मोदी ने तो बहुत लंबी लकीर खींच दी। अच्छा, चप्पे चप्पे पर, चप्पे चप्पे पर योगी और मोदी की छाप कुंभ में दिखाई देती है। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं जहां सरकार अपनी योजनाओं का, अपनी उपलब्धियों का प्रचार करती है। हाँ करेगी, क्यों नहीं करेगी। तो इनको कहते हैं ये तो भाजपा का कुंभ है। बिल्कुल है, भाजपा की सरकार कुंभ का आयोजन कर रही है, सफलतापूर्वक कर रही है, भाजपा का कुंभ है। अच्छा सर, बात यह कि इनकी इनकी अप्रोच क्या है कि इतना अच्छा आयोजन क्यों हो रहा है। कोई ना, अच्छा अभी पीछे अखिलेश यादव जो है, वो पुरानी वीडियो 15-15, 20-20 दिन पुरानी वीडियो पोस्ट करता था। देखो ये काम नहीं हुआ, ये काम अधूरा रह गया, ये चौकी नहीं बनी, ये पुल तो अभी बना ही नहीं, जबकि वो 20 दिन पुराना था वीडियोस। वो क्या बताना चाहता लोगों को कि बीजेपी सरकार कायदे से काम नहीं कर पा रही, यही ना। सर आपको बताऊं,
मैंने एक छोटी सी आज एक स्किट लिखी कि सपा के कार्यालय में अखिलेश यादव और उसके चमचे क्या बात करते होंगे कि हे भगवान कोई दुर्घटना हो जाए कुंभ में, हे भगवान कोई भगदड़ मच जाए, हे भगवान कुछ हो जाए। तो एक सपाई चमचा दौड़ से भगाया, सर सर वेरी गुड न्यूज सर, क्या हो गया? टोटे भैया, कुंभ में 10 लोग डूब के मर गए, अरे वाह मजा आ गया। टोटे भैया ने ट्वीट कर दिया, टोटे भैया ने फेसबुक पोस्ट लिख दी, बाद में लगाया कि नहीं सर वो 10 लोग समाजवादी थे और शर्म से डूब के मर गए चुल्लू भर पानी में। पर अखिलेश यादव के तो मजे आ गया, वो 10 लोग कुंभ में डूब के मर गए, अब कमी निकालने का मौका मिल गया। सर ये इनका एटीट्यूड, वो कुंभ के सफल आयोजन पे गर्व कर नहीं सकते सर। अच्छा अखिलेश यादव किसका सफल आयोजन करता था आपको मालूम है? सैफई महोत्सव याद है? बॉलीवुड से बुला के गणिकाएं नचाने का, नचनिया नचाने का। हाँ नहीं लौंडा नाच। आपको वो याद है 15-16 साल का एक बच्चा, अखिलेश और मुलायम के आगे हाँ शिवपाल चचा बैठे हैं और वो एक लौंडा, आप जरा गूगल पे सर्च करके वो फोटो दिखा दीजिए। वो करके नाच रहा होता है। हाँ, तो ये लौंडे नचाने वाले लोग हैं, ये पतरिया नचाने वाले लोग, लड़कियां नचाने वाले लोग सफाई महोत्सव अपने गांव। अच्छा एक बात बताइए, जब से इसकी सरकार चली गई एक भी सफाई महोत्सव हुआ? क्यों नहीं हुआ भाई? सरकारी पैसे से होता था सर, सरकारी पैसे से ये कुनबा वहां नाच गाना आयोजित कराता था अपने गांव में। और सारे गुंडों को खुश करता था। हाँ, कितनी ईव टीजिंग होती थी, कितनी महिलाओं के साथ, कितनी वो जो पीछे बैक स्टेज नाचने वाली लड़कियों के साथ कई बार तो रेप भी हो जाता था, और ये कहते थे लड़के हैं गलती हो जाती है, खबर दबा दी जाती थी। वो बेचारी को क्या गलती, उनके क्रू मेंबर्स का रेप हो जाता था और कोई कुछ नहीं कर पाता था, और सफाई गुंडे करते थे और खबरें दबा दी जाती थी। कितनी ऐसी है जिनसे मतलब बैक स्टेज के अंदर मतलब बहुत बुरे हाल होते थे बाबा जी। सर एक और आलोचना हो रही है कि हमने बहुत सस्ता कुंभ कराया था, ये तो पैसे ही बहुत खर्च रहे हैं। अरे तुम्हारे यहां शौचालय तक नहीं बनते थे, पैसा काहे को खर्च होता? तुम करते क्या थे व्यवस्था के नाम पे? तो सब अच्छा, आपको मालूम है, अब कल एक फिगर मैंने कहीं पढ़ी है, अब आप उसको बेहतर जानते हैं, आप बेहतर बताएंगे कि पूरे कुंभ के आयोजन से सरकार को 1,40,000 करोड़ का राजस्व टैक्स कलेक्शन के रूप में मिलेगा। अब ये फिगर ऊपर नीचे हो सकती है, पर सर कुंभ जो है देश की इकोनॉमी में, देश की जीडीपी में कितना बड़ा एक योगदान होने जा रहा है। अच्छा, जब व्यक्ति कुंभ आता है, मान लीजिए जो साउथ से प्रयागराज आया, तो वो सिर्फ प्रयागराज में थोड़ी ना नहा के वापस चला जाएगा, फिर कहेगा कि मैं रामलला के दर्शन भी कर लूं, अयोध्या जी भी चला जाऊं, काशी मैं उधर विश्वनाथ भी काशी भी गया चला हूं। जाऊं, फिर मैं उधर सीता माता के यहाँ जनकपुर भी चला जाऊं, तो मैं गया जी भी चला जाऊं, तो मैं चित्रकूट भी चला जाऊं, तो मैं यहां तक आए गया तो चलो मैं वैष्णो देवी भी हो आता हूं। सर रिलीजियस टूरिज्म इज अ ह्यूज बिजनेस। आज की तारीख में सर पूर्वांचल में इतनी जबरदस्त इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है कुंभ की वजह से। कुंभ जो है वो मान लीजिए जब सरकार उस पर 25,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करती है, इसको मैं व्यय नहीं मानता हूं सर, कुंभ पे इन्वेस्टमेंट होती है, तो लाखों नहीं करोड़ों लोग उस पैसे से आजीविका कमाते हैं सर। आज इलाहाबाद वाले, प्रयाग वालों से जाके पूछे कितनी कमाई हो रही है उनको। सारा का सारा प्रयागराज कुंभ का इंतजार करता है कि एक बार कुंभ होने दो, 10 साल का,
गरीब आदमी, नोट बरसते हैं, नोट। नोट बरसते हैं। और अच्छा, ये नोट किस पे बरसते हैं सर? आम गरीब गुरबा, आम जनता पे। अभी कल आज अवनीश जी जो हैं प्रारब्ध वाले, वो कुंभ में आज गए हुए हैं, वो बता रहे थे मुझे कि गाड़ी उनकी 25-30 किलोमीटर पहले ही पार्क करा दी बाहर रोड पे, और वहां से बोले जी इफरात ई रिक्शा चल रही है रोड पे, इफरात। बोला ई रिक्शा पकड़ो जाओ। तो सर आज की तारीख में लोग बताते हैं कि 1 लाख से ज्यादा ई रिक्शा, 1 लाख ई रिक्शा इलाहाबाद, प्रयागराज और अगल बगल के लोग, युवा चला रहे हैं। औरतें ई रिक्शा चला रही हैं। अच्छा, गवर्नमेंट ने रेट फिक्स किया है 40 रुपए सवारी, 40 रुपीज। सर कितनी बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी, आप इसको पॉजिटिविटी देखिए ना इस चीज की। इसके अलावा सर वही बात है, हिंदुत्व एक सॉफ्ट पावर के रूप में हम दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सर निश्चित रूप से जब इतना भव्य, इतना विराट और इतना सफल आयोजन किसी चीज का होगा, तो सर ये मुस्लिम परस्त हैं, जिनका नाम, जिनको इनको नाम मैंने दिया है यदमुल्ले, सब मुल्ले, सिर्फ मुसलमानों को खुश करने वाली पॉलिटिकल पार्टियां, तो उनको तो सर मिर्चें लगेंगी, भूत जोलकिया उनके तो लगेगी पिछवाड़े में, उनके तो पिछवाड़े से धुआं निकलेगा सर। ये तो नेचुरल सी बात है जी। बाबा जी सच में आपने जिस तरीके से समझाया और विपक्ष की एक व्यथा, दिल की एक जलन वो बताई, वो समझ में आती है कि हाँ कितना बुरा हाल है और वो कितने ज्यादा दुखी हैं। और मेरे को तो अभी थोड़े टाइम बाद लगता है कि इसके ऊपर जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और सब चीज के अंदर आएगा तो पता लगेगा कि कितना ज्यादा सफल था, और इस चीज को रिकॉर्ड सिर्फ फिर कुंभ ही तोड़ पाएगा और कुछ नहीं, कोई नहीं। अभी तक हम ये नंबर हज में देखते थे, अब ये हम नंबर जो कुंभ में देखेंगे, और यहां से हमारा जो एक विजय रथ है हिंदू धर्म का, वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा गौरवशाली तरीके से। खैर बाबा जी आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आप आगे भी हमें ऐसे ही टाइम देते रहेंगे। जय अभी श्री राम, जय जय श्री। जाते जाते यही कहूंगा, बाबा जी का चैनल बाबा की खरी कोटी, मेरे चैनल ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय ग्लोबल और कर्मण्य, तीनों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी ये वीडियोस आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद।